हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कोस्टिंग। मार्जिनल कोस्टिंग के क्या बेनिफिट है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने मार्जिनल कोस्टिंग की बहुत सारी वीडियो डिस्कस कर ली है। आपने देखा होगा कि उसमें हमें मार्जिनल कोस्टिंग की बहुत सारी एडवांटेज है। जैसे आपने एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग देखा है ना, उससे पहले तो उसमें देखा आप, उसमें काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेशन थी। जो मार्जिनल कोस्टिंग आपने देखा होगा ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। इसमें ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, और इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर किया जाता है, फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग में बहुत सारे स्टेप्स थे, जैसे कि उसमें कॉस्ट को ऑब्जॉर्व करना है ना, क्लासीफाई करना, अलॉटमेंट करनी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करनी और रीअपोर्शनमेंट करनी, बहुत सारे स्टेप्स थे। लेकिन इसमें क्या है, मार्जिनल कोस्टिंग में हमने सिर्फ कॉस्ट को दो भागों में बांट दो, वेरिएबल और फिक्स को, और वेरिएबल कॉस्ट को ही हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसमें कोई कम्प्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और ये जो मार्जिनल कोस्टिंग है ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि प्रोडक्ट मिक्स करना है, सेल मिक्स करना है, हम प्रोडक्ट बनाए या खरीदे, शट डाउन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। ये बहुत सारे डिसीजन लेने में मार्जिनल कोस्टिंग ज़्यादा बेनिफिट है। आपने देखा होगा, हमने एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग कर लिया, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग कर लिया, तो हम आप जो आज अब हम कर रहे हैं मार्जिनल कोस्टिंग कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब आपको पता ही है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है इसके एडवांटेजेस। सबसे पहले सिंपल है। मार्जिनल कोस्टिंग क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टेक्निक है। क्योंकि इस टेक्निक में क्या करते हैं, हम टोटल कॉस्ट देखते हैं पहले, फिर उसको अलग अलग कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में। और हम मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ किसको कंसीडर करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को लेकर हम मैक्सिमम डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में मेनली किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, वेरिएबल कॉस्ट को दी जाती है। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे कि हमारी दूसरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होती थी, ठीक है। दूसरा है ये स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन कैन बी इजीली डन एंड अंडरस्टूड, है ना। इसमें इट इंक्लूड ओनली वेरिएबल कॉस्ट। स्टॉक की वैल्यूएशन है, इसमें बहुत ही ईजी वे में की जाती है। स्टॉक की वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ईजी वे में की जाती है। और इसमें सिर्फ कौन सी कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी इंक्लूड होती है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होती है। फिक्स कॉस्ट आर नॉट कंसीडर्ड इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फिक्स कॉस्ट को कंसीडर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पड़ा होता है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में पड़ा होता है। इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही इंक्लूडेड होती है और फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होती है, जिसके कारण इसकी ओवर वैल्यूएशन नहीं होती, जिसके कारण क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन नहीं होती है ना। मतलब जैसे फैक्ट्री के रेंट, सुपरवाइजर के कॉस्ट वगैरह जो भी है फैक्ट्री का भी, वो भी उसमें इंक्लूड नहीं है क्लोजिंग स्टॉक में। उसमें सिर्फ क्या इंक्लूड है, वेरिएबल कॉस्ट ही इंक्लूड है। ये बहुत पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पीछे डिस्कस नहीं किया, आपने ध्यान रखना। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो सिर्फ किस पर बेस है, वेरिएबल कॉस्ट पर बेस की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। और मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का क्या मतलब है, मार्जिनल कोस्टिंग सर्व एज ए गुड बेस फॉर रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। जो मार्जिनल कोस्टिंग से जो भी हम रिपोर्ट निकालते हैं, आपको पता है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट दी जाती है ना, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। द प्रॉफिट आर एनालाइज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल रेदर देन प्रोडक्शन। उसमें जो प्रॉफिट किसके बेस पर एनालाइज किया जाता है, सेल के बेस पर। जैसे कि आपको पता है कि हम सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, फिर कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, ठीक है, तो उसके बेस पर एनालाइज किया जाता है। ये जो टेक्निक है, मैंने ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का भी काम करते हैं। आपको पता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, जैसे कि आप सबने मैनेजमेंट थियरी में पढ़ा होगा, जब कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है कि जो एक ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको बहुत सारे काम होते हैं। तो हम ये चाहते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या काम करे, इंपॉर्टेंट काम करे। जो छोटे मोटे काम है उसकी तरफ यदि वो ध्यान देंगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से ये वाली टेक्निक क्या करती है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का काम करती है। इसमें उनको वहाँ पर ध्यान नहीं लेकर जाते, छोटे मोटे जो जो होते हैं ना प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग इस टाइप में भी हेल्प करती है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में भी हेल्प करती है। इफेक्ट ऑन फिक्स कॉस्ट, द फिक्स कॉस्ट है ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। आपको पता है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो एक पीरियड वाइज होती है, जैसे एक महीने का खर्चा, ये क्या होती है, पीरियड कॉस्ट होती है। एंड आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्टली। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम इसको कंसीडर नहीं करते, इसको सीधे ही फिक्स कॉस्ट को कहाँ डाल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ठीक है, थस दे हैव प्रैक्टिकली नो इफेक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग। मतलब कि जो फिक्स कॉस्ट से बेस पर हम देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछली वीडियो में कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं किसके बेस पर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन के बेस पर लेते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम किस में डाल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये है। और कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, मार्जिनल कॉस्टिंग हमें कॉस्ट कंट्रोल करने में बड़ी हेल्प करती है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है ना, क्योंकि आपको पता है फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही है, कितनी रहेगी। तो मेन हमारा टारगेट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है,
है, जैसे डायरेक्ट लेबर है ना, तो उसको कंट्रोल करने में बहुत ही और कोस्ट रिडक्शन करने में बड़ी हेल्प करती है। तो मेन मकसद तो यही होता है ना कि कोस्ट अकाउंटिंग का, कि कोस्ट कम आए, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। ये हमें फ्लेक्सिबल बजट, क्योंकि बजट किस लिए बनाया जाता है, कंट्रोल करने के लिए, तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाने में भी हेल्प करती है। द कोस्ट आर क्लासिफाइड फिक्स्ड एंड वेरिएबल। द मतलब कि वेरिएबल कोस्ट, जो वेरिएबल कोस्ट है उस पर हम ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, ठीक है। द फोकस इज ऑन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड देयर इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, ठीक है। और आप समझ गए ना, तो ये ज़्यादा किस पर, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम किसकी तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को करते हैं और उसी पर ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है वो पहले ही हमारे स्टैंडर्ड निर्धारित ही होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट प्लानिंग। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो हमें किस में भी हेल्प करती है, प्रॉफिट प्लानिंग करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। जैसे कि ये किसके बीच में रिलेशनशिप स्थापित करती है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, CBP, मैंने अभी बताया ना, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप बताती है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के बीच में करती है ये ना, एनालाइज करती है, जिससे हमें प्रोडक्ट की एफिशिएंसी, प्रोसेस और डिपार्टमेंट वाइज ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आर द टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग। जो हमारे प्रॉफिट प्लानिंग में जो मेन कंसेप्ट, हमने इसको डिटेल में हम आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। तो इन दोनों पॉइंट के लिए, ये दोनों पॉइंट हमें किसके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किसके लिए, प्रॉफिट प्लानिंग में। तो इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही हेल्प करती है। जैसे कि आप ये देख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन है ना, कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट इफ देयर इज चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। यदि हम प्रोडक्ट मिक्स मतलब ये प्रोडक्ट रख लें, ये प्रोडक्ट छोड़ दें, है ना, मिक्स बनाते हैं ना, तो उसका जो हम प्रोडक्ट मिक्स बनाते हैं उसमें यदि चेंज कर देते हैं, कंपनी कहती है चलो जी ये वाला प्रोडक्ट मिक्स बनाते हैं, उससे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इस टाइप का एनालिसिस करने में भी हमें कौन हेल्प करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है। यदि हम सेलिंग प्राइस को चेंज कर देते हैं, जैसे 10 रुपये था, अब 9 रुपये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम सोचते हैं कि मार्केट को ज़्यादा कैप्चर करनी है, सेलिंग प्राइस कम कर देंगे, ज़्यादा हमारे कस्टमर आएंगे, तो क्या पॉसिबल है। तो ये हमें इस चीज़ में डिसीजन लेने में हमें कौन हेल्प करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग करता है, कि यदि हम सेलिंग प्राइस कम कर दे तो क्या हमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमें हेल्प करती है। और मार्जिनल कॉस्टिंग में यदि हम सोचते हैं कि हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, इंट्रोडक्शन है, पुराना प्रोडक्ट तो है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, यदि हमारा जो नया प्रोडक्ट है उससे हमारी फिक्स कॉस्ट शायद पुराने वाले प्रोडक्ट से ही कवर हो रही है, तो क्या जब हम नया प्रोडक्ट है उससे भी हमें कंट्रीब्यूशन मिल रही है, तो हम क्या लॉन्च कर दें, तो इससे में हमें कौन हेल्प करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है। सेल मिक्स में भी हमारी कौन करती है, क्योंकि ये सारे जो कंसेप्ट है जो मैंने ऊपर बोले, ये सारा प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए प्रॉफिट प्लानिंग में ही इनडायरेक्टली ये सारे कंसेप्ट में हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये प्रॉफिट प्लानिंग में हमारी हेल्प करते हैं। और प्राइजिंग पॉलिसी, मार्जिनल कॉस्टिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइजिंग पॉलिसी मतलब कि ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है कितना प्राइस रखना है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर यहाँ भी डिस्कस किया थोड़ा सा, ठीक है। किस समय बहुत, एक तो होता है ना प्राइजिंग हमें किस हिसाब से निकाल देते हैं, एक तो हम होते हैं ना हमारी टोटल कॉस्ट कवर हो जाए तब तो प्राइस डिसाइड करते हैं। कई बार हमारी सिचुएशन आ जाती है, सिचुएशन है ना, बेस्ट तो हम प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, अपनी टोटल कॉस्ट को देखते हैं, है ना, फिर हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तब दिखाते हैं, निकालते हैं प्राइस, है ना। तो पर लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आया, देखिए हमारे पास फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो रही है ना, हमें फिक्स कॉस्ट से मतलब नहीं है, हमारी यदि वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो रही है, तब भी हम सोचते हैं कि प्रोडक्शन करें या ना करें ना, तो उसमें हमें ऐसी रिसेशन आ गया, मार्केट डूब रही है, क्या उस समय प्रोडक्शन करें कि नहीं करें, हमारा से प्रॉफिट कम हो रहा है। तो इस सब में कौन हेल्प करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिप्रेशन के टाइम, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट के टाइम, ठीक है। तो ये हमें प्राइसिंग पॉलिसी करने में, न्यू प्रोडक्ट है ना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, यदि हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से हमारी फिक्स कॉस्ट से पहले ही कवर हो रही है, तो उसमें भी हमें बड़ी हेल्प करती है, ठीक है। कैन डेवलप अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। हेल्प टू मैनेजमेंट, आपको पता ही है मैनेजमेंट में तो मार्जिनल कॉस्टिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, आपको पूरी टॉपिक पढ़ लिए, सारे मैनेजमेंट के तो काम है, तो मैनेजमेंट की तो हेल्प करेगी, है ना, डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्प करती है, कि बनाए या खरीदे, है ना, की फैक्टर, जैसे बहुत सारे की फैक्टर होते हैं, इसको मैं सारे कॉन्सेप्ट को बनाना, खरीदना, की फैक्टर, ये सारे मैं आपके साथ अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। ये हेल्प मैनेजमेंट में मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही हेल्प करती है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग कॉस्टिंग, आपको पता है कि इस बुक में हमने पूरे टॉपिक पढ़ने हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग कॉस्टिंग, और आपको वैसे भी आइडिया है क्या है, ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, ठीक है, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं, तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है कौन, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। आपको इसके बेनिफिट तो पता ही है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग कॉस्टिंग के, ठीक है। रिमूव द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन
ऑफ ओवरहेड। ये किसकी कि हम कहते हैं ना कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो अंडर ऑब्जॉर्प्शन किए गए हैं, ठीक है। उस टाइप की जो प्रॉब्लम है कौन सॉल्व करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है कि आप सारे इसके एडवांटेज तो वैसे ही जानते ही हैं, ठीक है। तो पता चल गया, ठीक है। और ये मार्जिनल कॉस्टिंग हमें फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, डिपार्टमेंट वाइज, प्रोडक्शन वाइज, है ना, और सेल डिवीजन हमें हेल्प करती है। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है। ये बहुत सारे डिसीजन लेने में हेल्प करती है। पूरा हम नेक्स्ट चैप्टर डिटेल में कहाँ कहाँ हेल्प करती है आप खुद ही, एक न्यूमेरिकल थियरी तो इम्पोर्टेंट है ही है, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगी कि हमें कितना बेनिफिट दे रही है मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। थैंक यू।